हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी यूनिट नंबर 2 है फर्स्ट सेमेस्टर में। यूनिट नंबर 2 एमएस एक्सिस आपकी बुक है। उस एमएस एक्सिस में ये डीसीए और चाहे आपकी वो पीजीडीसीए की बुक हो, ठीक है। दोनों ही बुकों में आपके डीसीए में और पीजीडीसीए दोनों ही बुकों में जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है फ्रीज कॉलम का क्या उद्देश्य है, समझाइए। आप एक्सिस में दो कॉलमों को कैसे फ्रीज करोगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एमएस एक्सिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डीसीए चाहे वो पीजीडीसीए हो दोनों ही में सेम में जगह पर है। यूनिट नंबर 2 पर ही ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं एमएस एक्सिस में कॉलम को फ्रीज करना। तो सबसे पहली बात तो कॉलम को फ्रीज करना, फ्रीज का मतलब क्या होता है, स्थायी करना। क्या करना, स्थायी करना। अब ये कॉलम जो है आपको फ्रीज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या स्थायी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे पहली बात, एमएस एक्सिस जो आपका होता है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब आरडीबीएमएस का एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको 256 कॉलम, कितने कॉलम, 256 कॉलम और 66,536 क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक है। अब बात 256 कॉलम का मतलब है इसमें 256 फील्ड होती हैं और 66,536 क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक। अब इनमें आपको कॉलमों को फ्रीज मतलब स्थायी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब ये समझते हैं। जब मैंने बोला आप बहुत सारी फील्डों का निर्माण करते हैं तो यही प्रक्रिया आप बार बार दोहराते जाते हैं, तो आपकी जो प्रीवियस कॉलम होते हैं, जो आपके प्रीवियस कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट साइड मूव होते होते आपकी स्क्रीन से क्या हो जाते हैं, हाइड, मतलब आपकी स्क्रीन में छिप जाती हैं। लेफ्ट साइड मूव होते होते आप कॉलमों मतलब फील्ड का निर्माण करते जाते हैं, तो ये जो प्रीवियस कॉलम होते हैं वो लेफ्ट साइड मूव होते होते क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। जिस कंडीशन में अब वो कॉलमों को हमें देखने के लिए या उन फील्डों को देखने के लिए यहाँ पे हॉरिजेंटल क्या होता है, आपका स्क्रॉल बार होता है। उस हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की सहायता से आप उन कॉलमों को वापस फिर से या वापस पुनः देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, वो कॉलम हमारे सामने ही परमानेंट दिखें। जिन कॉलम की हमें आवश्यकता है परमानेंट उनको सामने देखने की, तो उस कंडीशन में आप उस कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक। आगे चलते हैं। ये कॉलम को फ्रीज करने के लिए क्या होता है कि फ्रीज हमें कॉलम को क्यों करना पड़ता है, ये मैंने यहाँ पे तरीका बताया आपको। अब कॉलम को फ्रीज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेते हैं, टेबल, जिससे आप कॉलम को क्या करेंगे, फ्रीज। मैंने बोला यहाँ पे ये आईडी और नेम, यहाँ पे लिख लिए लास्ट नेम, यहाँ पे ये सिटी और यहाँ पे एज। जब ऐसे ही अपन बहुत सारी फील्डों का निर्माण करेंगे तो इनमें से मैंने बोला कि ये दो कॉलम क्या हो गए, लेफ्ट साइड मूव होते होते छिप गए, लेकिन मुझे इन कॉलमों को स्क्रीन पर परमानेंट देखना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इन कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। अब सबसे पहले कॉलम को फ्रीज करने की स्टेप आपको बताने हैं। एमएस एक्सेल में दो कॉलमों को कैसे फ्रीज करेंगे, तो सबसे पहले आप फिर उस टेबल को बना लेने के बाद यहाँ पे बताएंगे कॉलम को फ्रीज करने के लिए उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें क्या करना होता है, जिसकी टेबल पर हमें फील्ड को फ्रीज करना होता है। ये आपको लिखना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा, जिस डेटाबेस उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें फील्ड को फ्रीज करना होता है, या यही ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं फील्ड की जगह पे क्या, कॉलम, जिस कॉलम को हमें क्या करना होता है, फ्रीज करना होता है, ठीक। इसके आगे अगले स्टेप पर आप लिखेंगे उन दो कॉलम या उन दो फील्डों को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसके ऊपर माउस की राइट बटन से क्या करते हैं, माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं। प्रदर्शित पॉपअप मेन्यू में से, पॉपअप
मेन्यू में से आपको कौन से ऑप्शन में क्लिक करना है, फ्रीज कॉलम ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फ्रीज कॉलम ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये कॉलम आपके हाइड नहीं होंगे, मतलब ये आपके सामने ही परमानेंट स्क्रीन पर ही क्या होंगे, दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप कॉलमों को क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कॉलमों को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब कॉलम को अनफ्रीज करना है तो फ्रीज किए गए कॉलम में आप फिर क्या करेंगे, पुनः उन फ्रीज किए गए कॉलम को पुनः सिलेक्ट करेंगे, फिर माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे, पुनः पॉपअप मेन्यू आएगी, उसमें आपको फ्रीज की जगह पे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, अनफ्रीज कॉलम का, फिर आप उसमें क्लिक कर देना तो पुनः ये कॉलम क्या हो जाएंगे। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये कॉलम फिर से लेफ्ट राइट मूव, मतलब कि ये स्क्रीन से आप छुप भी सकते हैं और स्क्रीन पर आप दिखा भी सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फ्रीज कॉलम क्या उद्देश्य होता है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसमें कितने कॉलम होते हैं और कितनी क्या होती हैं, रो होती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये कॉलम फ्रीज करने का ऑप्शन मैंने बताया। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।